नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश तिवारी और आप सभी देख रहे हैं किसानों का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आइए आपको आज का विषय बता देते हैं। कृषक उद्यमियों के लिए ई मार्केटिंग की उपयोगिता, ये हमारा आज का विषय है। हम जानेंगे कि ई मार्केटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो आइए आज के अपने विशेषज्ञ से आपको मिलवा देते हैं। हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर स्वाति दीपक दुबे जी। आप हैं वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र काला काकर प्रतापगढ़ से। तो मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें ई मार्केटिंग की, तो जो ई मार्केटिंग होती है वो एक प्रकार की ऐसी मार्केटिंग है जो इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। अब अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट हमारे भारतवर्ष में लगभग 515 मिलियन लोग जो है वो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और भारत का स्थान द्वितीय है, प्रथम स्थान पर चाइना है। तो जब इंटरनेट का इतना यूज हो रहा है, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग भी की जा सकती है और बढ़ भी रही है। तो हमारे किसान भाई अपने बनाए हुए उत्पादों को या अपनी सेवाओं को, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कम समय में अपने पदार्थों को, उत्पादों को पहुंचा सकते हैं। सही, अगर हम बात करें तो इंटरनेट के भी टूल्स होते हैं कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं मार्केटिंग में, तो आप क्या टूल उसका यूज करेंगे। सबसे पहले जो भी पदार्थ आप बनाते तो उसके लिए वेबसाइट यूज कर सकते हैं। आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं। मोबाइल ऐप, उससे भी आप जा सकते हैं। उसमें क्यूआर होता है जिसको क्विक रिस्पांस कोड बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल करके अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी, सबसे बड़ी बात जो होती है, जो पहले के अगर हम समय की बात करें तो जो मार्केटिंग की जाती थी तो लोगों को बहुत समस्याएं होती थी। एक जगह से दूसरी जगह तक उत्पाद बेचने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अगर आप ई मार्केटिंग की बात करिए तो आप जब अपने उत्पाद को बनाते हैं, वो आप उसमें वीडियो मैसेजेस, अपने टेक्स्ट मैसेजेस को भी डाल सकते हैं कि हमने क्या पदार्थ बनाया है या मैंने क्या उत्पाद बनाया है या हमारी क्रॉप कैसी है। ऑर्गेनिक है तो वो ऑर्गेनिक, वो स्टेटमेंट भी लिखा हुआ जा रहा है, लोगों तक वो पहुंच रहा है। तो जो दिखता है वही दिखता है और वो अच्छा भी होना चाहिए, क्योंकि वो आप पूरे तरीके से ही मार्केटिंग में ट्रेस कर सकते हैं। भाई, मार्केटिंग सिर्फ यही नहीं कि आप अपने उत्पादों को बेचिए, उत्पादों को आप सही तरीके से बेचिए, लोगों तक सही चीजें पहुंचे और एक ब्रांड को भी आप स्टैब्लिश कर देते हैं। जैसे अगर हम किसी ब्रांड की बात करें, किसी उत्पाद की, अगर वो ब्रांड हमारे दिमाग में सेट हो गया कि वो अच्छा है, तो हम दोबारा उसी की प्रोडक्ट लेंगे। सेम आप ई मार्केटिंग के थ्रू भी आप इन चीजों को कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावी तरीके से, प्रासंगिक तरीके से आप चीजों को पेश कर सकते हैं और लोगों का रुझान आपके उत्पाद की तरफ बढ़ेगा। में अगर शुरुआत करने की बात है तो आप सबसे पहले आप क्या करिए, अपने प्रोडक्ट को आप सोचिए आपको करना क्या है। भाई, आप देखिए जहां पर आप लोकल रह रहे हैं वहां पर डिमांड क्या है। ठीक है, अगर आपको समझ आता है आपने किसी चीज की खेती की हुई है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रागी, जैसे मिलेट्स का रुझान चल रहा है, मकरा है। किसान को भी अगर कोई उत्पाद हमें बनाना है या शुरू करना है तो हमें पहले इसको एक थोड़ा सा रूपरेखा तैयार करनी होती है कि हमें किस दिशा में जाना है, कौन से प्रोडक्ट को हमको यूज करना जिससे लोग हमारे पदार्थ को, उत्पादों को खरीदें। तो ये बहुत ही जरूरी है, जिसको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग लोकेशन स्पेसिफिक बोलते हैं। भाई, अगर हमें कोई चीज की शुरुआत करनी है, हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट लोगों तक बिके या पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप किसान भाई जो भी कार्यों को शुरू करना चाहते हैं, कोई भी खेती का काम कर रहे हैं, इवन वो सीड का भी अगर वो बना रहे हैं, वो दोबारा वो सीड का बैंक भी तैयार कर रहे हैं, तो उसका भी एक बढ़िया सा ब्लॉग बना के रखें, अपनी चीजों तक पहुंचाएं। किसान हमारा ऐसे हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं जो प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी चीजों को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, तो ये एक जरिया है। तो आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को समझें, आपको करना क्या है। उसके बाद अगर आप जाना चाहें तो आप प्रोडक्ट की कोई भी, आप बाजार में किसी भी उत्पाद को ऐसे ही नहीं लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसकी ब्रांडिंग बहुत जरूरी होती है। तो आप एक ब्रांड रखिए कि आपका ब्रांड क्या होना चाहिए। आप किसी भी नाम से उसको शुरू कर सकते हैं। आप उसकी डिजाइन बनवा लीजिए, जो भी उसमें लोगो आपको सेट करना है। आपने तमाम लोगो देखे होंगे विभिन्न प्रकार के, कृषि विज्ञान केंद्र का ले लीजिए तो एक लोगो है, तो उसी तरीके से आप अपने भी पदार्थ, उत्पादों का एक लोगो बनवाइए। उसके बाद आप उसको बनाने के बाद आप उसको एनालिस्ट करिए। आपको, आपका जो प्रोडक्ट अगर खाद्य पदार्थ है तो उसके लिए भी आपको कुछ गवर्नमेंट के सरकारी रूल और रेगुलेशंस होते हैं। अगर खाद्य पदार्थ है तो आपको FSSAI होना जरूरी है। ठीक है, तो वो आपको लेना चाहिए। और अगर हम इसी तरीके से बात करें, कई किसान सब कुछ कर लिए लेकिन अपने प्रोडक्ट को ले कहाँ जाएं।
तो इसकी वजह से ई प्लेटफॉर्म्स भी हमारे पास अवेलेबल है। जी बिल्कुल। उसका एक आसान सा तरीका होता है, उनको पहले खुद रजिस्टर कराना होता है। हाँ। रजिस्टर कराने के लिए आपको आपकी जीएसटी जरूरत होती है और आपको आपका खुद पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए आपका, जिसमें आपके खाते का लेन देन, पैसे का लेन देन आपका हो सके। तो जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जब कराने के बाद आपका एक अकाउंट खुल जाएगा और जब अकाउंट खुल जाएगा तो आप जितने भी बनाए हुए उत्पाद हैं आप उसको वहां पर एनलिस्ट कर सकते। किसी भी आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आप उस पर सीधे जाएंगे, वहां आता है कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करें, तो आप उस पर जब लिंक पर जाएंगे तो आपको सीधे वो डायरेक्ट लिंक कर देगा और लिंक करने के बाद आप उस पर जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, भाई आपका जो भी पासबुक डिटेल चाहिए, जीएसटी चाहिए, तो आप उसको अपना उसमें अपलोड करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद अपने फूड को जो भी आपका उत्पाद है उसको एनलिस्ट करा दीजिए। एनलिस्ट कराने के बाद वो लोग आपको कुछ सुविधाएं भी देते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी खुद करेंगे या हमारे द्वारा करवाना चाहेंगे या कैसे करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपने प्रोडक्ट को तैयार करिए और ई प्लेटफॉर्म की मदद से आप लोगों तक पहुंचाइए और अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश करिए। जैसे कोई भी किसान भाई, अभी हमने बात करूं, जैसे आप कोई फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, आजकल हमारे किसान भाई उत्पाद पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको उसकी प्राइस मिल रही है? भाई आपने जितना लगाया हुआ है, क्या उसको अपनी लागत का आपको मिल रहा है उसका पैसा? तो इसी के लिए डेवलप किया गया है क्यूआर कोड, जिसको क्विक रिस्पांस कोड बोलते हैं। जैसे आप पेमेंट करने जाते हैं तो आप विद इन अ सेकेंड आपका पेमेंट हो जाता है। सेम ऐसे ही क्यूआर कोड के थ्रू आप विभिन्न प्रकार की जानकारियां आप दे सकते हैं। आपको उसके लिए कोई पेपर की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन जो होता है अपने